तुम लोगों ने गोल्ड डिगर लड़कियों और लड़कों के बारे में तो सुना हो, लेकिन कभी गोल्ड डिगर साले के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो ये रहे इसके साक्षात दर्शन। ये इंसान जब भी टीवी के स्क्रीन पे आता है ना, टीवी फोड़ने का मन करता है। जब सुंदरलाल जेठालाल से पैसे मांगता है वैसे वैसे मुझे मेरी टीवी की स्क्रीन फोड़ने का मन करता है। आई डोंट नो सीरियल वाले इसे एक मजाक की तरह कैसे दिखा सकते हैं, जबकि मुझे तो ये एब्सोल्युटली एनोइंग और इरिटेटिंग लगता है। जब भी सुंदर अहमदाबाद से मुंबई आता है, हर बार टैक्सी भाड़े के पैसे जेठालाल से क्यों मांगते हैं? एंड आई हेट द वे दे आर रिएक्ट ऑन दिस सिचुएशंस लाइक दैट। मतलब ऐसे रिएक्शन देती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि सिचुएशन चल क्या रही है। सही कहा था किसी ने, जेठालाल की जिंदगी में एक से एक पागल भरे पड़े हैं, एक से एक पागल। बापूजी पागल, दया डबल पागल, टप्पू ट्रिपल पागल, चौथा पागल ये सुंदरलाल। इंस्टेड ऑफ फनी आई फाइंड हिम एब्सोल्युटली एनोइंग। द ओनली फनी कैरेक्टर ऑफ TMKOC एवर हैड वाज बागा व्हेन ही वाज न्यू। लेकिन इसकी कैरेक्टर को लेकर जितनी भी हेट हो, कहना पड़ेगा सुंदर वाज अ ग्रेट साइड कैरेक्टर। इन द बिगिनिंग ही वाज सो एनोइंग बट फनी, लेकिन स्क्रिप्ट में वो चीज इतनी एग्जैजरेट हो गई या तो फिर एक्टर की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि बाद में वो चीज फनी भी नहीं लगती। सुंदर हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बी शोन इन वेरियस आर्क डूइंग वेरियस वियर्ड थिंग्स लाइक दे डिड once when he ran for election, but now his character is only based on financially looting जेठालाल। स्टार्टिंग में वो जेठालाल का ये करके काटता था कि जीजा जी मैं तो घर पे भूल गया वॉलेट, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है अभी फिलहाल, बाद में जाके बैंक ट्रांसफर कर दूंगा, और कभी करता ही नहीं। हर बार यही चीज का रीजन देना, इट वॉज सो इरिटेटिंग। सुंदरलाल को कुछ इस तरीके से दिखाते कि वो इट्स लाइक फिर भी बिलीवेबल है कि 2-3 हज़ार किसी को चाहिए रहेगा एंड ही कैन रिटर्न द मनी लेटर, लेकिन एक साथ में ही इज आस्किंग फॉर 10,000 और 15,000 ऑफ मनी। लाइक एक रिक्शा भाड़े के लिए 15-15 हज़ार रुपए आते जाते दोनों जेठालाल बोलेगा। 15-15 मतलब 30,000। ऐसे एक दिन में 30,000 जेठालाल उस पर उड़ा रहा है। जेठालाल मान भी जा रहा है। इरिटेटिंग चीज तो ये है कि जेठालाल मान भी जा रहा है। कोई और होता ना तो जूते मार के भगाता अपनी दहलीज से, और इस चीजों के लिए तो घर में झगड़े भी हो जाते हैं, परिवार वगैरह टूट भी जाते हैं। सच अनरियलिस्टिक थिंग दैट वो मांगता है 30-30 हज़ार रुपए एक साथ एंड जेठालाल दे भी देता है। शो मेकर को जानबूझ के हमारा खून खौलाना था व्यूवर्स का, इसीलिए मतलब एक साथ में 15-15 20-20 हज़ार रुपए निकलवा रहे हैं। आई डोंट नो, जब भी जेठालाल की जेब से पैसे जाते थे ना पुराने एपिसोड्स में, इट फील्स लाइक पर्सनल लॉस कि मेरे खुद के जेब से पैसे जा रहे हैं, ऐसा लगता था। क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स ने ऐसी ही सिचुएशंस बनाई थी, जेठालाल की कोई गलती ना होने के बावजूद भी पैसे भी वही भरेगा और नुकसान भी वही उठाएगा और प्रॉब्लम्स भी वही झेलेगा। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में तो सबको सुंदरलाल की सच्चाई पता थी, चोरी नहीं की थी, लेकिन जो काम वो रेगुलर बेसिस पे करता है वो चोरी से कम थोड़े ना है। एक बार नहीं किया तो वो अलग बात। सारा बिल्कुल सही लग रहा था, गली गली में शोर है सुंदरलाल चोर है। तो बाद में जेठालाल ने सुंदरलाल का इलेक्शन कैंसिल करवा के अपना बदला लिया है ना, बहुत सेटिस्फैक्टरी एपिसोड था हम जैसे व्यूवर्स के लिए जो दुखी हो रखे थे सालों से सुंदरलाल के जुल्म से। उनके लिए वो एक बहुत ही अच्छा रिडेम्पशन एपिसोड है, वो देख सकते हो आप अगर इरिटेटेड हो इस कैरेक्टर से तो, विद अ कैरेक्टर लाइक दैट। सुंदरलाल के एपिसोड जब भी आते थे ना सोनी टीवी पे, मैं एक चैनल ही चेंज कर दिया करती थी जब भी उसका थोबड़ा आता। आफ्टर दयाज डिस्पैचर, स्पेशली बिकॉज इट मेक्स नो सेंस फॉर दया टू नॉट कम टू मुंबई, बट सुंदरलाल विजिटिंग जेठालाल एवरी मंथ। सिर्फ नाम का सुंदर, काम का तो उंदर ही था वो, क्योंकि जेठालाल के पैसे कुतरने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। मोर लाइक अ स्कैमर, हर बार पैसे लूट लूट के अपनी दीदी के पल्लू के पीछे जाके छुप जाना इज नॉट फनी। एंड द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग is Daya, who is always ready to justify and defend her brother. She overlooks his selfish behavior, allowing him to take advantage of Jethalal repeatedly. Her inability to see through his manipulation and blindly backing him caused my blood to boil. उसके ऊपर से इन दोनों की माँ का कभी चेहरा तक हमें शो में दिखाया नहीं गया। Who is her? Where is she? क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं, कुछ नहीं पता। फिर भी she thinks that they both are the most knowledgeable and keeps boosting her advice. The irony, the way almost everyone hates him tells two things. First, either he is a very good actor, or second, he is annoying as if. Most annoying factor is his voice. Hey my dear Jeeta ji, हमेशा damn I wanna slap him hard. Honestly I feel sad for Jethalal. What he said to Daya was true in 7वीं फेल आर्क। तू, तेरी माँ और सुंदर सब मेरी जान के दुश्मन। There are so many more points to conclude in this video and I think इस वीडियो का पार्ट 2 भी आना चाहिए, क्योंकि there are so many shades in this character. So this is for the video. See you next time. Bye. Like, comment, subscribe and share if you liked it.